सलाम इकबाल के शाहीनों। लो जी, पाकिस्तान में तो अब हथकड़ियां भी मुल्जिमान का स्टेटस देखकर अपना मुंह छुपाने लगी हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को निहायत इज्जत और एहतराम के साथ हिरासत में लिया गया है, कोकेन का धंधा करने के जुर्म में। बंदी ने मुंह पर कहा है, हमने पूरे कराची में अंधेरा डाला हुआ है, धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, उठा सकते हो तो उठा लो। मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। एक तरफ वो लोग हैं जो बेचारे रोटी चोरी करें तो पुलिस उन्हें ऐसे घसीटती है जैसे किसी पुरानी फिल्म का विलन हीरो को, और दूसरी तरफ हमारी पिंकी बाजी हैं जो अदालत में ऐसे तशरीफ ला रही हैं जैसे किसी फैशन वीक का शो स्टॉपर हो, और पीछे पुलिस वाला इनका पर्सनल असिस्टेंट बना रास्ता दिखा रहा है। हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, बस जरा दिमाग लगाने की देर है। अब अनमोल उर्फ पिंकी साहिबा को ही देख लें। इनका वो जुमला तो तारीख के सुनहरे हरूफ में लिखा जाना चाहिए कि जिस दिन दिमाग से सोचोगे मेरी तरह ब्रांड बन जाओगे। वाह जी वाह, आपने तो मार्केटिंग की ऐसी क्लास ली है कि हार्वर्ड वाले भी अपनी डिग्रियां फाड़कर कोकेन बेचना शुरू कर दें। यानी अब पाकिस्तान में हीरोइन और आइस बेचना कोई जुर्म नहीं रहा, बल्कि ये तो पर्सनल ब्रांडिंग का हिस्सा बन चुका है। सुना था कि ब्रांड बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ तो पता चला कि ब्रांड बनने के लिए सिर्फ आपका माल तगड़ा होना चाहिए, और आपके पीछे चलने वाले पुलिस एहलकार के सर ऐसे झुके होने चाहिए जैसे वो किसी मुल्जिमा को नहीं बल्कि अपने मोहल्ले की ताई अम्मा को रास्ता दिखा रहे हों। कांस्टेबल साहिब का अंदाज देखें, वो ऐसे गाइड कर रहे हैं जैसे कह रहे हों, बाजी इधर से मुड़े, यहाँ कारपेट थोड़ा खराब है, कहीं आपके महंगे जूते गंदे ना हो जाएं। अरे भाई, ये मुल्जिमा है या कोई वीवीआईपी गेस्ट? सुना है सिंध पुलिस बहुत एक्टिव है, लेकिन इतनी एक्टिव के मुल्जिमा को मैडम वाला प्रोटोकॉल दे, ये सिर्फ पाकिस्तान में मुमकिन है। जब किसी सफेद पोश आदमी को पकड़ते हैं तो ऐसे हथकड़ी लगाते हैं जैसे वो एटम बम लेकर जा रहा हो, लेकिन जब कोकेन डीलर की बारी आती है तो कानून के हाथ अचानक छोटे हो जाते हैं या शायद जेबों में चले जाते हैं। भाई, जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप पूरा थाना खरीद सकें तो फिर जेल का सेल भी 5 स्टार होटल बन जाता है। लोग कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखकर लगता है कि कानून के हाथ शायद पिंकी बाजी के पर्स में पड़े हैं। जब एक तरफ आप शीमा करमानी जैसी बुजुर्ग खातून को पुलिस की गाड़ी में धक्के देते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ इस ड्रग डीलर को शाहाना अंदाज में टहलते हुए देखते हैं, तो समझ आ जाता है कि इस मुल्क में असल ताकत किरदार की नहीं बल्कि करेंसी की है। हकीकत तो यही है कि जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठे लोग और उसे नाफिज करने वाले इदारे बिकाऊ माल बन जाएं, तो फिर पिंकी जैसी खवातीन का दंदनाना कोई हैरत की बात नहीं रहती। ये निज़ाम अब जालिम का साथी बन चुका है, जहां आप जहर बेचें, नस्लें तबाह करें या नौजवानों की रगों में मौत उतारें। अगर आपकी जेब भारी है तो आप बरान हैं, वरना आप महज एक मुजरिम हैं। अवाम के कमेंट्स में जो गुस्सा है वो बिला वजह नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। जाहिर है जब तक किसी बड़े नाम का हाथ सर पर न हो तब तक एक पुलिस वाला इतनी जुर्रत नहीं कर सकता कि वो एक इश्तहारी मुल्जिमा को प्रोटोकॉल दे। ये जो पैसा फेंक तमाशा देख वाला कल्चर है, इसने हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया है। अफसोस तो इस बात का है कि हम एक तरफ तो इसे मदीना की रियासत बनाने के दावे करते हैं और दूसरी तरफ यहाँ की सड़कों पर इंसाफ नंगे पांव फिर रहा है और जुर्म ब्रांड बन चुका है। वाह रे पाकिस्तान का निज़ाम, जहाँ कोकेन डीलर को हथकड़ी नहीं लगती लेकिन सच बोलने वाले को जंजीरें पहना दी जाती हैं। बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।